जय हिंद। मैं रूपेश कुमार तेजस एजुकेशन इंडिया परिवार में आप सभी को स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। आज बहुत ही खुशी की बात है कि आप सब ने चैनल को बहुत ही सब्सक्राइब किए हैं। ऐसे ही आगे चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और लाइक करते रहिए और कमेंट जरूर करिए। मुझे उम्मीद है कि जिस तरीके से आप सभी का विश्वास मिल रहा है, अगर ऐसे ही मिलता रहा तो आगे चलकर हम सभी लाइव क्लासेस बहुत जल्द ही, अगर 2 से 3 दिन के अंदर आप सभी और ज्यादा से ज्यादा आपको क्या 500 सब्सक्राइबर आप बढ़ा देते हैं तो लाइव क्लासेस क्या आने को लेकर हम सभी हो जाएंगे। इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। आज हम सभी ज्योग्राफी के जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप देख रहे थे, उस ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के पार्ट 2 के बारे में क्या करना है कि अध्ययन करना। पार्ट 2 यानी कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप से रिलेटेड देखनी है कि क्या क्या प्रश्न और भी। तो हमने बाहरी भागों को देख लिया था, अब इसके आंतरिक भागों में यह है ऑस्ट्रेलिया, ये है पपुआ न्यू गिनिया, ये है आपके क्या उत्तरी न्यूजीलैंड, ये दक्षिणी न्यूजीलैंड, ये क्या है कि तस्मानिया है। इसके पूरब में देखे थे हम सभी की क्या कि पैसिफिक ओशियन था। इसके पश्चिम में देखे थे हम सब क्या कि इंडियन ओशियन था। और नॉर्थ में देखे थे कि 2 आपको क्या थी कि खाड़ी थी और दक्षिण में एक खाड़ी आपको क्या था स्थित था। अब इसके आंतरिक भाग में हम सभी क्या करेंगे कि प्रवेश करेंगे। आंतरिक भाग में सबसे पहले क्या करते हैं कि पर्वत श्रेणी के बारे में देख लेते हैं, पर्वत श्रेणियों के बारे में। तो इसके आंतरिक भाग में प्रवेश करेंगे तो इसके आंतरिक भाग में ऐसे आपको पर्वत श्रेणी का आपका इंडिकेशन मैं कर देता हूं। ये देखेंगे, ये ऑस्ट्रेलिया के जो क्या है कि पूर्वी में देखें, पूर्वी भाग में एक पर्वत श्रेणी है, इसको कहते हैं, इसको विशेष करके ध्यान रखें, बहुत इंपॉर्टेंट है। इसका नाम है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। क्या नाम है? ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज से रिलेटेड क्या है कि ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। सबसे क्या है कि लंबी पर्वत श्रेणी, और ये ऑस्ट्रेलिया के क्या है कि पूर्वी भाग में स्थित है। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में क्या है कि स्थित है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे लंबी पर्वत श्रेणी, विश्व की नहीं। और ये क्या है कि आप देख रहे हैं कि उत्तर से लेकर दक्षिण की ओर क्या है कि विस्तृत है। अब कोई भी पर्वत श्रेणी जब भी होता है, पर्वत श्रेणी का काम क्या होता है तो बहुत सारा चीजें काम, जैसे जल विभाजन, जलवायु विभाजन, वनस्पति विभाजन, सांस्कृतिक विभाजन कि ये काम करता है कि वर्षा का जल का विभाजक करेगा, जलवायु के विभाजक करेगा, वनस्पति का विभाजक करेगा, आपको सांस्कृतिक के विभाजित करेगा, जनसंख्या के भी क्या करेगा कि विभाजित करेगा। तो ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे क्या है कि सबसे लंबी पर्वत श्रेणी है। इस बातों को भी विशेष करके क्या करेंगे ध्यान रखें। अब आइए, तो ये पर्वत श्रेणी जो पूर्वी क्षेत्र में है, तो प्रश्न पूछा था एक बार कि ग्रेट डिवाइडिंग रेंज स्थित है। ऑप्शन ए दे दिया आपके ऑस्ट्रेलिया के पूरब में, ऑप्शन बी दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया के पश्चिम में, ऑप्शन सी दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया के उत्तर में, ऑप्शन आपको क्या कि डी दे दिया कि ऑस्ट्रेलिया के पूरब में। तो ऑस्ट्रेलिया के पूरब में जिसमें ऑप्शन होगा वही क्या होगा कि सही होगा। अब जब इस ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की क्या है कि सबसे ऊंची चोटी, माने कि इस पर्वत श्रेणी में सबसे उच्चतम पॉइंट क्या है, सबसे उच्चतम पॉइंट यहां पर प्रश्न बनता है। तो इसमें सबसे उच्चतम अगर पॉइंट की बात करें तो यहां पर देखेंगे कि माउंट क्या है कि माउंट कुसिस्को। माउंट कुसिस्को, इसका ऊंचाई लगभग क्या है कि 2227 लगभग, याद रखेंगे लगभग। ये माने थोड़ा अधिक भी हो सकता है और कम भी हो सकता है, इसको घबराने की कोई बात नहीं। तो क्या है कि माउंट कुसिस्को बहुत ही इंपॉर्टेंट है। उसके बाद क्या है कि न्यूजीलैंड में आपको दक्षिण आल्प्स से पाया जाता है। कौन सा पूछता है कि दक्षिण आल्प्स आपकी जो पर्वत श्रेणी है कौन सी कि दक्षिण आल्प्स। पूछ लेगा कि आल्प्स पर्वत श्रेणी जनरली आपको देखने को मिलेगा कि आल्प्स पर्वत श्रेणी यूरोपीय महाद्वीप में पाया जाता है, आपको यूरोप में। मगर दक्षिण आल्प्स की प्रश्न अगर जो पूछता है, ये पूछता है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इस बातों को ध्यान में रखें कि दक्षिण आल्प्स अगर पर्वत श्रेणी की अगर बात करें तो वो क्या है कि न्यूजीलैंड में पाया जाता है। इस बातों को भी विशेष करके 2 पर्वत श्रेणी बहुत इंपॉर्टेंट है। अब इस पर्वत श्रेणी के बाद इसके आंतरिक भाग में जैसे प्रवेश करते हैं
तो आपको बहुत ही इंपॉर्टेंट एक चीज मिलता है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये जो क्षेत्र है ना, इस क्षेत्रों में बहुत ही एक चर्चित चीजें मिलती है, इसको ध्यान में रखेंगे। ये ग्रेट आर्टेशियन बेसिन का क्षेत्र है। कौन सा? कि ग्रेट आर्टेशियन बेसिन। ग्रेट आर्टेशियन बेसिन होता क्या है? सबसे बड़ी प्रश्न कि ग्रेट आर्टेशियन बेसिन दुनिया के सबसे महान बेसिन जो कहते हैं, कि ग्रेट आर्टेशियन बेसिन क्या है? कि यहां पे दुनिया के सबसे ज्यादा पताल तोड़ कुआं पाई जाती है। दुनिया के सबसे ज्यादा पताल तोड़ कुआं। अब यह भी पता नहीं होगा कि पताल तोड़ कुआं क्या है। स्वाभाविक सी बात है कि पताल तोड़ कुआं जो है, यहां पर ध्यान रखेंगे कि पताल तोड़ कुआं आपको इन क्षेत्रों में, यानी कि नीचे से जो डायरेक्ट क्या होता है कि जल ये है ना, ये जल आपरूपी निकलता है। जल ये जो आपरूपी निकल रहा है, जल कि नीचे से जो क्या कर रहा है कि जल आपरूपी क्या कर रहा है कि बाहर निकल रहा है, तो उसी को पताल तोड़ कुआं कहते हैं। लगभग 40,000 अधिक क्या पाया जाता है? 40,000 से अधिक क्या यहाँ पे पताल तोड़ कुआं आपको पाई जाती है। 40,000 से अधिक गर्म पानी का, वो भी ठंडा पानी के नहीं। किसके लिए? कि गर्म पानी का क्या है कि वो पताल तोड़ कुआं, कि गर्म पानी बहुत सारा नीचे से क्या होता है कि निकलता है। इस क्षेत्रों में कभी आपको घूमने का मौका मिलेगा तो आप घूमेंगे, बहुत ही बेहतर। आपके जिन लोगों की शौकीन होंगे अपने जो क्या कि फेशियल का, तो इस क्षेत्रों में जाकर वो फेशियल करा सकते हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इस चीजों को भी ध्यान में रखेंगे। ये पताल तोड़ कुआं के बारे में हम सभी ने देखा कि पताल तोड़ कुआं 4000 से अधिक यहाँ पाया जाता है। नीचे से पानी निकलता है। इसमें एक गेसर होता है, एक गीजर होता है। कि गेसर और गीजर दोनों में क्या होती है कि पानी नीचे से गर्म पानी निकलता है। अब इसके बाद ये चीजों को जैसे आपने पढ़ा है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब इसी क्षेत्रों से क्या यहाँ के इंपॉर्टेंट दो चीजें और भी विशेष करके ध्यान रखेंगे कि यहां से आपको क्या कि दो नदी, एक आपको नदी निकलती है जिसका नाम है, याद रखेंगे इसी पानी का स्रोत से, इसका नाम है मरे, कि मरे नदी। कौन सी नदी? कि मरे नदी, कि मरे नदी। एक इसी की सहायक नदी है जिसकी डार्लिंग नाम है। क्या नाम है? डार्लिंग। ये दो बहुत ही इंपॉर्टेंट नदियां हैं। वैसे तो इस महाद्वीप में बहुत सारी नदियां हैं, मगर सभी नदियों को पढ़ने की जरूरत नहीं है। कि अगर यहां से पूछेगा तो मरे और डार्लिंग के बहुत ही इंपॉर्टेंट है नदियां, इसके बारे में ध्यान में रखेंगे इस नदिया को। और एक नदी यहां पर आपको मिलेगा जिसका नाम है विक्टोरिया। यहां पर ध्यान रखेंगे, एक तो नदी है, इसका नाम है विक्टोरिया। विक्टोरिया नदी। इसको क्यों विक्टोरिया नदी? ये बहुत यूनिक नदी है, इसलिए मैंने इसको लिखा कि विक्टोरिया समरूपता से रिलेटेड, माने झील भी पाया जाता है, मरुस्थल भी पाया जाता है, आपको ऐसे तमाम ऐसी चीजें पाई जाती है, आइलैंड भी पाई जाती है। तो यही कारण है कि मैंने विक्टोरिया नदी को भी आपको लिख डाला। और यहाँ पर मरे और डार्लिंग नदी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको ध्यान में रखेंगे। अब यहाँ पे क्या है कि घास के मैदान की अगर बात करें तो यहाँ पे आपको क्या कि एक घास के मैदान जो मिलेगा आपको देखने को, तो इस क्षेत्रों में देखेंगे घास के मैदान, यही जो क्षेत्र है जिसका ये घास के मैदान जो क्षेत्र है, ये घास का मैदान जो क्षेत्र है, इसको ध्यान में रखेंगे, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्षेत्र है। इस घास के मैदान है डाउन्स, बहुत ज्यादा पूछता है डाउन्स घास के मैदान, या कहीं कहीं डॉन भी दिया जाता है। एनसीईआरटी आपको डॉन भी लिखता है। ये दो नामों पर विशेष करके ध्यान रखेंगे, डॉन या डाउन्स। ये शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान। कौन सी कटिबंधीय घास का मैदान है? शीतोष्ण कटिबंधीय, ठंडा प्रदेशों में पाई जाने वाला। और शीतोष्ण कटिबंधीय घास के मैदान ये है, इसी घास के मैदान में आपको
मेरिनो नामक भेड़ भी क्या होती है कि पाई जाती है। और ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे ज्यादा की बात करें कि सबसे ज्यादा जो क्या है कि कंगारू आपको इसी घास के मैदान में क्या आपको मिलेंगे, इसी घास के मैदान में कंगारू, विश्व के सर्वाधिक कंगारू डाउन्स घास के मैदान में। तीसरी चीज कि एमू नामक जो पक्षी है, एमू नामक जो पक्षी है, तो वो भी एमू नामक पक्षी जो है आपके इसी घास के मैदान में क्या सर्वाधिक पाई जाती है। दो प्रकार के एमू होती है, एक जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में एमू पाई जाती है वो एमू उड़ती नहीं है, सिर्फ चलती है। और दक्षिणी अमेरिकी महाद्वीप में जिस एमू आपको मिलेगा, एमू नामक पक्षी, वो उड़ने के लिए भी जानी जाती है और चलने के लिए भी जानी जाती है। इस दोनों में अंतर, दोनों यूपीएससी पूछा हुआ है, इस बातों को ध्यान रखें। तो अब यहां पर ये डाउन्स के घास के मैदान पूछेगा कि डाउन्स घास के मैदान निम्न में से किस देश में क्या है कि स्थित है। ऑप्शन ए दे देगा आपको क्या अर्जेंटीना, ऑप्शन बी दे देगा आपको क्या ब्राजील, ऑप्शन सी दे देगा वेनेजुएला और ऑप्शन डी दे देगा क्या ऑस्ट्रेलिया। तो आपको पता होना चाहिए कि डाउन्स घास के मैदान कहां है कि ऑस्ट्रेलिया में है कि नहीं। नेक्स्ट दूसरा घास के मैदान आपको मिलेगा एक शीतोष्णकटिबंधीय ही घास के मैदान, यहां पर जिसका नाम है कैंटबरी। क्या नाम है? कैंटबरी। आपको कैंटबरी घास के मैदान देखिए बहुत ही इंपॉर्टेंट है, कैंटबरी घास के मैदान। कैंटबरी जो घास के मैदान है ये न्यूजीलैंड देश में क्या होता है पाया जाता है। ये शीतोष्णकटिबंधीय घास का मैदान ये भी। तो आप याद रखेंगे कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप में जो भी घास के मैदान अगर मिलेंगे वो शीतोष्ण है, उष्ण नहीं। कभी कभी प्रश्न बनता है कि इसके सर्वाधिक क्षेत्रों में आपको मरुस्थल होने के बावजूद भी यहाँ शीतोष्ण क्यों मिल रहा है, शीत क्यों मिल रहा है, शीतोष्णकटिबंधीय घास। तो यहाँ की जलवायु ही ऐसी है। तो ये कैंटबरी घास के मैदान एक लिए प्रसिद्ध है, एक चीज के लिए प्रसिद्ध है कि यहाँ पे जो गाय मिलती है विश्व के सर्वाधिक दूध देने वाली गाय मिलती है। कि यहाँ के जो गाय का नस्ल होता है वो विश्व के सर्वाधिक मिल्क देने वाली क्या होती है कि गाय होती है। दूसरी विशेषता कि इसी घास के मैदान में आपको क्या कि धुआंों की खेती पाया जाता है, जो धुआं की जाती है जगह जगह यहाँ के फील्डों में, क्योंकि इस क्षेत्रों में माछी तमाम प्रकार के ऐसे कीट पतंगे लगते हैं, उसके भगाने के लिए धुआं की जाती है। तो कैंटबरी घास के मैदान को भी ध्यान में रखेंगे। दो घास के मैदान बहुत ही इंपॉर्टेंट है, बहुत ही दोनों पूछे जाते हैं। कैंटबरी घास का मैदान कहाँ है कि न्यूजीलैंड देश में है, और ये डाउन्स जो घास के मैदान कहाँ है कि आपको कि इसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे कि ये आपकी कहाँ पे है, ऑस्ट्रेलिया में है। अब आगे बढ़ते हैं इसी में। अब यहाँ के हम सब देखेंगे कि यहाँ के पहले झील देख लेते फिर आगे बढ़ते हैं कि एक झील बहुत ही चर्चा में बना रहता है ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का। इस झील का नाम है, याद रखेंगे, आयर झील। क्या नाम है कि आयर झील, आयर झील। ये जो आयर झील है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे न्यूनतम पॉइंट है, गहरा बिंदु। सबसे क्या है कि गहरा बिंदु समुद्र तल से -12 मीटर नीचे, यानी कि समुद्र सतह जो है ये, इसको ध्यान रखेंगे कि समुद्र सतह से कि ये समुद्री सतह से क्या है कि -12 मीटर क्या है कि नीचे, ये 12 मीटर नीचे आएगी। तो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे अगर न्यूनतम बिंदु की अगर बात करेगा, सबसे न्यूनतम बिंदु की बात करेगा, सबसे गहरा बिंदु की बात करेगा तो क्या है कि आयर झील है। प्रश्न पूछे जाते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़ा झील है, सबसे बड़ा झील भी है, इस बातों को भी ध्यान में रखेंगे। अब आइए यहां पर देखते हैं कि ये क्या है कि सबसे पहले यहां पर ध्यान रखेंगे मरुस्थल, कुछ मरुस्थल है। ये आपको मरुस्थल, एक मरुस्थल नाम है इसका तनामी। कौन सा? तनामी मरुस्थल। कुछ मरुस्थल इंपॉर्टेंट है। ये मरुस्थल जो है आपके क्या कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के उत्तरी भाग में स्थित है। कहां पर भाग में स्थित है? उत्तरी भाग में। एक मरुस्थल मिलेगा कि ग्रेट सैंडी,
एक मरुस्थल यह है जिसका नाम है ग्रेट सैंडी। इसका नाम है क्या कि ग्रेट सैंडी मरुस्थल। एक मिलेगा आपके क्या कि मरुस्थल यहां पर ग्रेट गिब्सन। कि ये क्या है कि ग्रेट गिब्सन, गिब्सन मरुस्थल। देखिए कि ग्रेट अपने आप में ये कितना लगाया, कितने अपने आप को क्या महान करता है। ग्रेट क्या है कि गिब्सन, ग्रेट गिब्सन मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद एक मरुस्थल जो मिलेगा यहां पर देखिए विशेष करके ध्यान रखेंगे कि ग्रेट विक्टोरिया, कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल यह भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ग्रेट सैंडी, ग्रेट गिब्सन, ग्रेट विक्टोरिया। और एक मरुस्थल आपको तनामी तो देखें आपको सिप्सन, इस क्षेत्र में देखिए ये जो मरुस्थल है ग्रेट सिप्सन मरुस्थल बहुत इंपॉर्टेंट है। अब यहां प्रश्न कैसे पूछता है, मरुस्थल तो मैंने लिख दिया, अब प्रश्न यहां पर कैसे पूछता है, तब पूछ लेगा कि निम्न में से कौन सा मरुस्थल ऑस्ट्रेलिया में स्थित है। तो इसमें से एक का नाम दे देगा आपको कालाहारी, ऑप्शन बी में दे देगा क्या कि आपको तनामी, ऑप्शन सी में दे देगा सहारा, ऑप्शन डी में दे देगा थार। तो जिसमें आपको जो है तनामी मरुस्थल होगा वो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया में, तो इनमें से दे देगा या निम्न में से कौन सा मरुस्थल आपको दे देगा, चाहे पूछ देगा कि ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल किस देश में स्थित है। ऑप्शन ए दे देगा ऑस्ट्रेलिया, ऑप्शन बी दे देगा दक्षिण अफ्रीका, ऑप्शन सी दे देगा भारत, ऑप्शन डी दे देगा आपको क्या कि चिली। तो ऐसे भी करके क्या प्रश्न पूछ सकता है, इस बातों को भी विशेष करके ध्यान में रखें। अब आइए आगे बढ़ते हैं। यहाँ के कुछ खदान है बहुत ही इंपॉर्टेंट है, उस खदान के बारे में हम सभी को देखना, फिर आगे बढ़ेंगे। आगे खदान के बारे में अगर जब बात करें तो एक आपको मिलेगा जिसका नाम है, यहां पर ध्यान रखेंगे कि बीपा यामा। बीपा यामा ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज, ये किसके लिए खान है तो बक्साइट, किसकी खान है तो बक्साइट की खान है। बीपा यामा बक्साइट की खान है। यह इसके साथ क्या विशेषता है कि ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के नहीं पूरी विश्व की सबसे बड़ी बक्साइट की खान कौन सी है तो बीपा यामा। कौन सी है तो बीपा यामा। विश्व की सबसे बड़ी बक्साइट की खान बीपा यामा है, इसको विशेष करके ध्यान रखेंगे। ये कहां है ऑस्ट्रेलिया में है, इस चीजों को याद रखेंगे। अब इसके बाद एक यहां पर आएंगे तो यहां पर आपको एक खदान मिलेगा जिसका नाम है रोम जंगल। रोम जंगल किसके लिए प्रसिद्ध है तो इसको ध्यान में रखेंगे कि ये यूरेनियम के लिए प्रसिद्ध है। किसके लिए यूरेनियम, ये यूरेनियम के लिए। रोम जंगल जो खान है, आप इसके पास ही जो डार्विन है जो ऑस्ट्रेलिया की क्या है मुख्य द्वार के नाम से भी जाना जाता है, कि जो रोम जंगल है ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़ी यूरेनियम की खान है, विश्व की नहीं। अगर विश्व की अगर हम सभी बात करेंगे तो कनाडा चलना पड़ेगा और कनाडा में घूमेंगे और देखेंगे भी, वहां से भी विशेष करके ध्यान रखेंगे। तो रोम जंगल ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे बड़ी क्या है कि यूरेनियम की खान है, इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। पूछता है प्रश्न और पूछा गया भी है। अब इसके बाद ये जो क्षेत्र है गिब्सन मरुस्थल वाला क्षेत्र, इसी क्षेत्र में आपको दो खाने मिलेगा बहुत इंपॉर्टेंट। एक का नाम है कालगुडी, देखिएगा
और दूसरा का नाम है कुलगुली। कुलगुली ये दोनों बीपीएससी में पूछा हुआ था पिछले में, इसको ध्यान रखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट, बीपीएससी में पूछा हुआ। और तमाम क्यों यहां पर प्रश्न पूछा कि कालगुड़ी एवं कुलगुड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न होती है, तो यानी कि उस खान से क्या चीज आपको प्राप्त होता है, इसके बारे में प्रश्न पूछता है। तो यहां पर ध्यान रखेंगे कि कालगुड़ी है और कुलगुड़ी जो है ये सोना की सबसे बड़ी खान है। ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़ी जो क्या है कि गोल्ड की खान जो है कि सोने की सबसे बड़ी खान कौन सी है, तो जो कालगुड़ी है और क्या है कि कुलगुड़ी है। इसको ध्यान रखेंगे, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत इंपॉर्टेंट, इससे पूछा जाता है। इसी पर प्रश्न पूछा था कि कालगुड़ी एवं कुलगुड़ी में कौन सी क्रिया संपन्न है। तो इसी प्रकार से यहां पर भी बन सकता है कि बीपायामा में आपका कौन सी क्रिया संपन्न होती, तो वहां बॉक्साइट की क्रिया संपन्न होती है। यहां पर अगर रूम जंगल की बात करें तो यहां पे यूरेनियम की क्या होती है कि आपका क्रिया संपन्न होती। अब इसके बाद ये हमारे आंतरिक भाग के आपके दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं बंदरगाह के बारे में और नगरों के बारे में। एक यहां पर क्या है कि सिडनी। सिडनी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, सिडनी बहुत ही क्या है कि इंपॉर्टेंट है। ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़ा बंदरगाह, ये ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे बड़ा क्या है कि औद्योगिक नगर, सबसे बड़ा जनघनत्व वाला नगर, ये सबसे बड़ा क्या है, सबसे प्राचीनतम नगर, और विश्व के सबसे बड़ी ओपेरा हाउस। यहां पर क्या है, याद रखेंगे कि विश्व की आपको क्या कि सबसे आपको बड़ी ओपेरा हाउस, ओपेरा हाउस क्या होता है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट, विश्व की सबसे बड़ी जो ओपेरा हाउस है, यानी कि कल्चरल एक्टिविटी का केंद्र। विश्व के सबसे बड़ा सांस्कृतिक कार्यक्रम कहां आयोजित की जाती है, तो वो क्या है, सिडनी में। अगर भारत के सबसे बड़ा जो सांस्कृतिक कार्यक्रम की बात करें तो पटना में आयोजित, आपको मुंबई में आयोजित की जाती है। तो सिडनी क्या है कि सबसे बड़ा ओपेरा हाउस क्या है स्थित है, पूछता है। इसका चर्चा आप सभी देखते होंगे कब, तो 1 जनवरी के समय में आपका इसके बारे में आता है, इसको विशेष करके ध्यान में रखेंगे। तो सिडनी विश्व की क्या है, सबसे बड़ा ओपेरा हाउस है, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप के सबसे बड़ा बंदरगाह, सबसे प्राचीनतम नगर, सबसे ज्यादा जनघनत्व वाला नगर, सबसे बड़ा औद्योगिक नगर, इसके साथ में विशेषता है। इसी क्षेत्र में एक ब्रिस्बेन, यह भी बहुत ही अच्छा क्या है, ब्रिस्बेन बंदरगाह भी है और नगर भी है, और यहाँ पर क्या है कि क्रिकेट का स्टेडियम भी है, बहुत इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में भी ध्यान रखेंगे। एक मिलेगा आपको डार्विन का नाम सुने होंगे, डार्विन। ये डार्विन जो है, डार्विन को ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का मुख्य द्वार बोला जाता है, मुख्य द्वार है। जिस तरह भारत का मुख्य द्वार की अगर बात करें तो आपको कि जो मुंबई में क्या है कि मुंबई को आपके गेटवे ऑफ इंडिया, तो मुंबई में जो है उसको बोला जाता है। तो इसी प्रकार से ये डार्विन जो क्या है कि ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप का सबसे बड़ा आपको क्या सबसे मुख्य द्वार जो कौन सा है कि आपको इसे डार्विन को बोला जाता है। अब आइए, ये सिडनी के बाद इसके पश्चिमी क्षेत्र में एक पर्थ है, पर्थ भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पश्चिमी क्षेत्र का सबसे बड़ा बंदरगाह है। और पर्थ यहां से याद रखेंगे इसको विशेष करके कि पर्थ और सिडनी के मध्य ये जो क्षेत्र है, इसी के मध्य एक रेलवे लाइन है जो ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे लंबी रेलवे लाइन है। ये रेलवे लाइन है, इसको ध्यान में रखेंगे, ये रेलवे लाइन, इसका नाम है ट्रांस ऑस्ट्रेलियन महाद्वीपीय रेलवे लाइन, ट्रांस ऑस्ट्रेलियन क्या महाद्वीपीय रेलवे लाइन, जो सिडनी को और किसको, पर्थ को क्या करती है कि जोड़ती है। इसको बहुत इंपॉर्टेंट है। 2 बंदरगाह और भी इंपॉर्टेंट है, यहां पर एक मिलेगा आपको क्या, मेलबर्न, सॉरी एडिलेड,
और उसके बाद एक मिलेगा मेलबर्न। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इस चीजों को ध्यान में रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया की राजधानी क्या है कि जो कैनबरा है, क्या है कि कैनबरा है, इसको ध्यान में रखेंगे। यहां पर कैनबरा, कैनबरा किस लिए प्रसिद्ध है कि कैनबरा को हिंदी में कहते हैं मिलने का शहर है। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि यहां पर मिलजुल ज्यादा होता है। और ऑस्ट्रेलिया में ईसाई धर्मावलंबी सर्वाधिक रहते हैं। और ऑस्ट्रेलिया के जो क्या है कि मुद्रा क्या है कि डॉलर है, याद रखेंगे। इस बातों को विशेष करके ध्यान रखेंगे। ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड अगर जो भी प्रश्न आपको पूछा जाएगा वो प्रश्न यहां से मिलेगा। साथ ही मैं एक चीज करना चाहता हूं कि जो आप सभी को पीडीएफ मिल रहा है और इससे भी रिलेटेड आप सभी को मिलेगा, आप निरंतर वीडियो को देखिए। और जिस तरीके से आपने कल प्यार दिया है उसी प्रकार से क्या करिए कि निरंतर आप चैनल को सब्सक्राइब करते रहिए और प्यार अपने बनाए रखिए कि इधर से भी आपका जो जितना हो सकेगा, आपके सिलेक्शन में जितना सहयोग चाहेगा उतना सहयोग हम लोग क्या करेंगे कि प्रोवाइड आपके लिए करेंगे कि आपकी सिलेक्शन जल्द से जल्द क्या होगी कि होगी, जैसे कोई वैकेंसी आती है तो। ठीक है, नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।